ऊपर तो डिस्कशन करनी ही थी, लेकिन जिडान का टॉपिक और ये सारा बीच में आ गया और ट्रांसफर शुरू हो गई। दैट इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल। मैंने कहा यार एक जनरल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करें, क्योंकि आजकल मैं कुछ चीजें देख रहा था कि यार काफी ज्यादा न्यूज आ रही है, शायद सादिक भाई को भी पता हो, और बहुत सी इससे पहले भी न्यूज आती रही है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या फिर जो सोशल मीडिया है, इवेंचुअली लोग मीम्स भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। मीम्स यूज करना अच्छी बात है, लोगों की पर्सनल लाइफ के ऊपर बातें शुरू होती है। मैं कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है या मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं इसके ऊपर हम्म। इसलिए डिस्कशन करना चाह रहा था कि यार क्या होता है कि आप किसी का मजाक उड़ाते हैं या फिर किसी के बारे में आप बुरी बात बोलते हैं, तो बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो कि मेंटली स्ट्रांग होते हैं। बहुत से कंटेंट क्रिएटर, कोई एक ना एक बंदा ऐसा निकल के आता है जो बहुत ज्यादा अफेक्ट ले लेता है इन चीजों का, और इवेंचुअली फिर आपको बहुत सी लोग आपको मरते हुए दिखते हैं अपने इर्द गिर्द ना। और बहुत फेमस लोग भी हैं और उनमें फेमस लोग नहीं भी हैं। तो अभी जैसे ये कम्युनिटी, फुटबॉल कम्युनिटी स्टार्ट हुई ना कुछ साल पहले, आपको सबको पता है कि यश पहला बंदा था जिसने ये सारा इस एरिया के अंदर, हो सकता है और भी हो जो हमें नहीं पता थे, लेकिन आई थिंक उस टाइम के ऊपर यश ने स्टार्ट किया था। और उसके बाद अब बहुत से लोग हैं, आप हैं, हम हैं, सब कर रहे हैं। अब इवेंचुअली बहुत लोग कर रहे हैं, मतलब कोलैबोरेशन आप लोग भी करते होंगे बहुत से लोगों से, तकरीबन आप समझ लें कि हर हफ्ते कोई नया चैनल जो है वो लोग बंदा क्रिएट कर रहा है। तो डू यू थिंक यार अब लोगों को इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि यार जब भी कुछ बोलो तो सोचो, क्योंकि पहले क्या होता है कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई बंदा मर जाता है ना, तो फिर आके लोग सिंपैथीज, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को, मैं भी पिछले दिनों अभी पाकिस्तान में एक सियासतदान था, उसको उसकी हरकतें ठीक नहीं थी, मतलब हर एक का एक अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सारे मीमर्स ने उसको ट्रोल किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, और उन्हीं मीमर्स ने उसके बाद उसी दिन जिस दिन वो बंदा मरा है, उसी दिन लंबे लंबे मैसेज, किंग ये लियाकत। किंग वो। हाँ लियाकत। वो, हाँ, और इस तरह के और भी इंसिडेंट इवन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह, इवन बाहर के मुल्कों में भी होते हैं। तो पहले आप मजाक उड़ाते हो, उस बंदे को लिमिट तक पुश कर देते हो, ठीक है, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि यार हम भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं सारे, कोई ना कोई एक बंदा आपको मिलेगा क्योंकि उसका असर बहुत ज्यादा ले लेगा। तो यू हैव इवेंचुअली हैव टू हैव अ लिमिट। बाद में मरने के बाद उसको याद करने का कोई फायदा नहीं होता। क्या कहते हो यार मौका इस पे? उस्मान भाई, बाबा मैं तो हर रोज देखते हैं भाई हमारे साथ, क्योंकि इतने हेट कमेंट्स आते हैं, इतने, और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लाइव स्ट्रीम पे आते हो, हमारे कमेंट सेक्शन में भी आते हैं, ठीक है ना। अब जनता क्या चाहती है ना, कि हर एक इंसान जो वीडियो देख रहा है हम उसके अकॉर्डिंग बात करें। मतलब हमारा ओपिनियन वो ना हो जो हम सोचते हैं, हमारा ओपिनियन वो हो जो वो सोचते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वाई फ्रेंकी डियोंग वुड बी गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब लोग हम्म। कमेंट सेक्शन में आके ये गाली देते हैं कि क्यों चाहिए, फ्रेंकी डियोंग नहीं जाएगा, अपनी औकात में रहे, ये कर वो कर, ठीक है ना। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि भाई दुनिया कितनी फ्रस्ट्रेटेड है अपनी पर्सनल लाइफ से, ठीक है ना। हम्म। क्योंकि जब एक इंसान सोशल मीडिया पे आकर एक अनजान इंसान को गाली दे रहा है, जिससे ना वो पहले मिला, जिससे ना उसने पहले बात की है, बिना बात के आप किसी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है ना। बाबा को इतने कमेंट्स आते हैं, दिव्यांश को इतने कमेंट्स आते हैं, ठीक है ना, मुक्तेश को इतने कमेंट्स आते हैं। उस आप आपके चैनल पे भी कितने, अभी जैसे एक भाई हम्म। साहब ने डिस करने की कोशिश की थी, ठीक। दूसरी चीज, एक क्रिएटर पूरे दिन अपनी जॉब करता है, ठीक है ना। हम्म। मतलब मेरा अभी ये था कि मैं मई में छोड़ दूंगा जॉब, लेकिन साला पिछले 4 दिन से मुझे लगातार ऑफिस जाना पड़ रहा है। अब सुबह उठो, वीडियो बनाओ, ऑफिस जाओ, शाम को आओ, बैठो, वॉच अलोंग करो या फिर लाइव स्ट्रीम करो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ भाई टोल ऑन आवर मेंटल हेल्थ एंड और फिजिकल हेल्थ। सुबह 4-4 बजे तक जागकर कंटेंट बनाना, इट्स नॉट इजी। बाबा रोज सुबह 5:30 बजे, बाबा का डेली का लास्ट सीन 4:30-5 बजे का रहता है। क्यों? बंदा रात में वीडियो हम्म। रिकॉर्ड करके सोता है, ठीक है ना। हम्म। बंदा वीडियो रिकॉर्ड करके सोता है, फिर अपना ऑफिस का काम करता है, आता है, फिर अपना ये काम करता है, ठीक है ना, कि चलो लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं, फीफा खेल लेंगे, क्योंकि यार वो भी बोर हो रहे हैं, हम भी बोर हो रहे हैं, क्योंकि अब एक वो बन चुकी है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, हैबिट बन चुकी है कि हम नहीं रह पाते बिना करे, हम्म। क्योंकि आपके डेली स्केड्यूल में आ गया है। लेकिन जब आप ऑनलाइन बैठते हो ना, अब आपको 1000 लोग देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप हेट हेट कमेंट्स को क्यों आप मतलब हाईलाइट करते हो।
यार हम्म, वो जो 4-5 हेट कमेंट होते हैं ना, वो इतने खराब होते हैं और इतने गंदे होते हैं ना कि लाइव स्ट्रीम पे बैठे बैठे उन पे अगर नजर पड़ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैं अक्सर मैं मतलब थोड़ा सा ज्यादा वैसा हूँ, एग्रेसिव, कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स अगर, देखो तुम मुझे टारगेट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई माँ बहन की गालियां देना, ठीक है ना, और एक तरीके से शेम करना, हम्म। दैट इज नॉट गुड, दैट आई डोंट एंटरटेन। यार मैं आई डू एग्री, वेरी वेल सेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 कमेंट्स एंड आउट ऑफ देम 9 आर पॉजिटिव एंड नेवर नेगेटिव, व्हाई फोकस ऑन दैट वन कमेंट, इट्स लाइक दिस। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ये एग्जैक्टली यही आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ। यार हर बंदा एक जैसा नहीं होता। मैं इग्नोर कर सकता हूँ, हो सकता है बाबा इग्नोर कर सकते हो, मोहक भी इग्नोर कर सकता हो, लेकिन सादिक भाई इग्नोर ना कर सकते हो, वो दिल पे ले लें इसको। लेकिन आप जितने भी वो कमेंट आप याद रखें, इवेंचुअली अगर एक बंदा मर जाता है या उसकी मतलब वो मेंटली स्टेबल नहीं रहता, तो आप जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं यार, क्रिटिसिज्म एक अच्छी चीज है, आप समझें, क्रिटिसिज्म अच्छी चीज है, आप क्रिटिसाइज करें। लेकिन जैसे अभी मॉक ने भी एग्जांपल दिया है कि यार गालियां देने लग गया ना, पर्सनल लेने होने लग जाना बहुत ज्यादा, कि अगर आप ओपिनियन से एग्री नहीं करते या फिर फैमिली के ऊपर बात करने लग जाना, तो वो मेंटली आपको अफेक्ट करता है। तो अगर कोई किसी स्टेज पे पहुंचता है, तो आप हमेशा याद रखें कि आपका कमेंट पार्ट था उसका। बाबा क्या कहते हैं आप? मैं तो देखिए ये कहता हूँ कि अगर आप में इतनी ही ज़्यादा चुल है एक कंटेंट क्रिएटर को उल्टा सीधा बोलने के लिए, तो आप डीएम करके और अपने असली अकाउंट से बोलिए, ठीक है। जब आपसे ये मांगा जाता है तब आप चुप हो जाते हैं, आप सिर्फ यूट्यूब पे फेक अकाउंट से कमेंट करके रह जाते हैं। और मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हालत हो गई है कि एक बंदा अगर मेरे चैनल पे ब्लॉक हो रखा है ना, तो मैं अगर मोहक के साथ स्ट्रीम कर रहा हूँ तो वहां आके मेरे को गालियां देता है, फिर वो वहां से भी ब्लॉक होता है। लिटरली लिटरली भाई यही तो यार, होता है, यही होता है हाँ लिटरली। हाँ। मतलब तुम्हारी जिंदगी का एक एम यही रह गया है कि तुमको इस बंदे को गाली देनी है। भाई कैसे, मतलब तुम, मतलब एक बंदे को मेरे को दो अलग अलग अकाउंट पे ब्लॉक करना पड़ा था ट्विटर पे। हम्म, मतलब इतनी ज्यादा, मतलब हालत खराब हो चुकी है उस समय। और ठीक है यार, तुमको हमारा कोई ओपिनियन सही नहीं लगा और कुछ तुमको ये मतलब नहीं पसंद आई चीज की, शायद तुम अग्री नहीं कर रहे होगे उससे, हम्म तो तुम उसको ऐसे पर्सनल अटैक की तरह क्यों ले लेते हो कि हमने तुमको कुछ बोल दिया है। हम जो हम्म, फनेटिसिज्म की बात करते हैं ना, एक्सट्रीमिज्म की, ये भी एक्सट्रीमिज्म का ही एक किस्म है, ये मतलब ये जो हो रहा है ना, ये हम बिल्कुल ट्राइबल हो चुके हैं और हमको हम्म, पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि इंसान अगर कैमरे के सामने बैठा है ना, तो उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, या कोई अगर आपसे हंस के मिल रहा है हाँ, तो उसकी लाइफ में आप अरे सब कुछ सही चल रहा है। आपको ये नहीं पता कि हम क्या, कितना अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कैमरे के सामने बैठते हैं। बाबा दिन भर क्या फेस करके आए होंगे उन हमें नहीं पता, मैंने क्या फेस किया हमें नहीं पता, सादिक भाई ने अपने हॉस्पिटल में कैसे केसेस डील किए होंगे आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। उस्मान भाई की भी जॉब एग्जैक्टली। चल रही है, एक तो वो घर से दूर है, ठीक है ना, अदर कंट्री में, वहां उनको क्या फेस करना पड़ा है आपको नहीं पता। भाई आप लोग जब किसी को इतना ज्यादा, और लोग ये कहते हैं ना कि 9-10 कमेंट अच्छे, जैसे भी एक कमेंट आया था कि 10 कमेंट अच्छे, मतलब 9 कमेंट अच्छे आएंगे, लेकिन उस एक पे क्यों फोकस करना होता है? क्योंकि एक वो कमेंट ना आपकी वो एंजाइटी जो डेवलप हो रही थी ना अंदर, उसको ट्रिगर कर हाँ, देता है। एग्जैक्टली, बहुत ये अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट है। और मैंने वो जो रिएक्ट किया था ना, एक नॉर्मली आई इग्नोर, वो जो रिएक्ट किया था वो उसी पॉइंट पे था कि नॉर्मली अच्छे कमेंट, लेकिन ही गॉट मी इन दैट बैड मोमेंट, ठीक है, आई वाज और भाई फ्रस्ट्रेटेड एट दैट पॉइंट। मैं एक चीज बताऊं यहाँ पे इसका एग्जांपल मैं कि हूँ, मोहक को याद है, मोहक को याद है जब मैंने पहली दफा मोहक के साथ पॉडकास्ट की थी। भाई आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज, ठीक है। मैंने भी कुछ दिन पहले बताया भी था, एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज। मेरी मम्मी को खुद को डिप्रेशन है, तो मुझे पता है कि एक रीजन चाहिए होता है ट्रिगर होने के लिए, हम्म, जो आपके अंदर वो एक टेंशन पनप रही होती है ना। कोई एक बात ऐसी कोई भी बोल दे, भले ही उस बात का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस ना हो, लेकिन आपको वो हो जाता है एकदम से डिस्ट्रैक्शन। ट्रिगर हो गया था। तो भाई, और आप लोग जो हेट करते हो ना भाई, आपको ये नहीं पता कि हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस भी किसी से बात करो, चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो भाई कि सामने वाले को थोड़ी सी इज्जत से बात करो।
क्योंकि उसकी लाइफ में हो सकता है बहुत कुछ गलत चल रहा हो और आपके 5 मिनट की वो टॉक उसको थोड़ा सा मोटिवेशन दे दे या अच्छा फील करवा दे। लेकिन अगर आप खराब तरीके से बिहेव कर रहे हो उसके साथ, तो ऑलरेडी वो इतना दिक्कत में है और आप उसको और पुश कर रहे हो उस तरफ। और ये डिसीजन जो निकल के आते हैं ना, जो हम सुनते हैं कि हैज कमिटेड सुसाइड और ये कर लिया वो कर लिया, कितने बाबा कितनी डेली हम न्यूज पढ़ रहे हैं कि बच्चे ने गेम के चलते माँ की हत्या कर दी, इसकी वो कर दी तो ये जो आपका जनरेशन है ना, इंटरनेट जनरेशन, दिस जनरेशन इज गॉन इमोशनलेस। हाँ, डैंक और डार्क होने के चक्कर में बस इमोशनलेस हो चुके हैं, हर चीज पे मीम बनाना है, और जब खुद पे होगा ना तब पता फिर चलता है। ये हाँ। एग्जैक्टली बात ये है कि मीम बना बना के यार, मुझे तो सबसे, मैं अब यकीन मानो, और पहले भी मुझे गुस्सा आता है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, सारे मीमर्स जो है, मीम हम भी यूज करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, लेकिन हम उन लोगों का, उसको मीम को यूज करते हैं, लेकिन हम उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाते, ठीक है? मजाक मत उड़ाओ, ठीक है? उनको टारगेट मत करो, जो स्पेसिफिक लोग उस वीडियो में, हमें तो अक्सर, अगर आपको, आप मीम बना रहे हो ना, आपको नहीं पता, फिर भी आप सोचोगे क्या वो उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि वो बंदा जो है वो बहुत ज्यादा अपने दिमाग के ऊपर ले जाए। यार मैंने इतने लोगों को देखा है, वो मीम्स बनाते हैं रोज चैनल चलाने के लिए, उन लोगों को ट्रोल करते हैं, और जब वो बंदा मर जाता है ना, तब भी वो व्यूज लेने के लिए बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, जो कि अभी जैसे बाबा ने बोला ना कि कभी अपनी दादी के साथ बैठ के बात करो, कभी अपने ताया चाचा उनके साथ बैठ के बात करो। उनसे बात करने से पता है कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो तुमको ना जिंदगी समझाएंगे कि असल एग्जैक्टली। जिंदगी में होता क्या है, असल जिंदगी जी कैसे जाती है, असल जिंदगी में जो जिसे हम कहते हैं ना यार टेंशन हो गई, मुसीबत, असल टेंशन किसको कहते हैं, असल मुसीबत को किसको कहते हैं, और उससे जूझा कैसे जाता है। तो जब वो होता है ना, तो जो सिंपल इंटरनेट ट्रोलिंग होती है, मैं नहीं कहता इंटरनेट ट्रोलिंग इज सिंपल, कभी कभी इट कैन बी वेरी विशियस, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों को बर्दाश्त करना या उन चीजों को अपनी बैक बर्नर पे डाल देने में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा एंड व्हाट इज वर्चुअल, उसमें एक डिफरेंस आपको समझना शुरू हो जाता है। सादिक भाई, आप जब अपने घर वालों के साथ बैठकर बात करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कितनी मुसीबतों के साथ रेस किया है। अभी लोगों अरे को दिखता मुझे है ना कि अरे भाई भाई लग्जरी बाबा, हम्म। हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना? हमने वो टाइम भी देखा है जब हमको कितने समझौते का, मतलब हमको नहीं, हमारे घर वालों ने कितने समझौते किए, ठीक है ना? और अगर आज 8th क्लास में या 6th क्लास में बैठे बच्चे को मोबाइल मिल रहा है, तो वो ये नहीं सोच रहा कि पापा ने मुझे ये ट्रस्ट करके ये फोन दिया है, ये किया है, वो किया है। वो ये समझता है कि दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको देना ही देना पड़ेगा। बहुत बार मैंने सुना यार बच्चों को ये बोलते हुए कि क्या कर दिया, एहसान थोड़ी कर दिया, जिम्मेदारी तो निभाई है। भाई मतलब ये रियलिटी है लाइफ की, सच में। फुटबॉल इज अ फॉर्म ऑफ स्पोर्ट, इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेन, वो जिंदगी नहीं है भाई। ये सोचो ना, जिस प्लेयर के लिए वो जिंदगी है, जिसने उसको फील्ड पे जिया 8-2, उसने खुदकुशी की, उसने कोई टेंशन लिया, उसने कोई स्ट्रेस लिया। भाई फुटबॉल को अपनी जिंदगी का एक वो जरिया मत बनाओ जो तुम्हें डिप्रेशन के फेज में धकेले। अगर तुम्हें लग रहा है तो अबे टेक टेक एंटरटेनमेंट के लिए होता है फुटबॉल, फुटबॉल एज अ डिस्ट्रैक्शन, जैसे हमने कहा, वो वाली पता बात है है। क्या हो गया बाबा, एक चीज जो थोड़ी डिफरेंट हो गई है ना, आपकी मेरी मोहक की और उस्मान भाई की जनरेशन तक में, कि अभी जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, जैसे मोहक ने कहा एट स्टैंडर्ड भी नहीं, आजकल तो 4th-5th स्टैंडर्ड वाले मेरे जो कजिन है उनके हाथ में फोन होता है, उस पर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो वो जो है ना, वो बच्चा उस एज से सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया को एक वे ऑफ इंटरेक्शन और एक दुनिया समझ रहा होता है। हकीकत की दुनिया में कितना कुछ चल रहा होता है, वो उससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो जब लिटिल बिट ऑफ रियलिटी उसको हिट करती है ना, लिटिल बिट ऑफ रियलिटी, ये एफ ट्रैक का वो भाई शेप हो कमेंट जाता बहुत सही है। एफ ट्रैक का कमेंट बहुत सही है। मोहक सर सपोर्ट एमयूएफसी, लर्न फ्रॉम हिम। है। अरे भाई, आई सपोर्ट एमयूएफसी एंड बारसा बोथ। डबल डिप्रेशन। मेरा तो लेवल ही अलग डबल है। डिप्रेशन।
तरजीह मत देना। मैंने बहुत लड़के देखे हैं जो 15 साल 16 साल के, कोई हाथ काट के आ जाता है, कोई कुछ इंटॉक्सिकेंट लेके आ जाता है, फिर बाद में उसको भी अफसोस हो रहा होता है, और सबसे ज्यादा अफसोस पता है किसको हो रहा होता है? उसकी बेचारी माँ जो बाहर बैठी हुई होती है पूरी रात। सादिक भाई, करियर में फेलियर आपके एकेडमिक्स में अगर हाँ। हो रहे हैं, रिलेशनशिप में ब्रेकअप अगर आपके हो रहे हैं, इट्स जस्ट अ फेस जो कि गुजर जाएगा। गुजर जाएगा, सही बात। उस माँ भाई को ये सोचो लिविंग जिसने तुम्हें एग्जाम्पल 9 है। महीने कोख में रखा, पाला पोसा बड़ा किया। उस बाप के बारे में सोचो जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उनको शर्ट लेनी होती थी ना, और तुम्हें अगर तुम्हारे स्कूल की वो लेनी होती थी, वो शर्ट नहीं खरीदते थे, तुम्हारे स्कूल की जरूरतें पूरी करते थे। और तुम हम्म, अपने रिलेशनशिप के फेलियर के चक्कर में किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हें तवज्जो भी नहीं दे रहा है, जो तुम्हें जो तुम्हारी डिजर्व्ड रिस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंस है, वो भी नहीं दे रहा है, और तुम उसके चक्कर में अपनी जिंदगी खत्म करने का डिसीजन लेते हो। ये जो भी लोग करते हैं ना भाई, मैं तो उनको कायर समझता हूँ, सीधी बात है। हम्म, जब तुम्हें अपने घर वालों के बारे में नहीं है फिक्र, तो तुम क्या किसी के साथ रिलेशनशिप निभाओगे भाई? हम्म। भाई और ये आप जो कहते हैं ना जब कि मुझे बात आप अपने हुआ, पेरेंट्स के साथ नहीं लगा सकते, अपने बहन भाई के साथ नहीं लगा, अगर आप आगे चल सकते। यार एक ही चीज सीखी है मैंने, मतलब 28 ईयर्स आई एम राइट नाउ, कि बहुत सेटबैक्स देखे हैं पढ़ाई के अंदर भी, बहुत सेटबैक्स देखे हैं जॉब के अंदर भी, और आगे भी देखता रहूंगा मैं। क्योंकि आगे भी कोई ना कोई, आप जितना मर्जी कुछ अचीव कर लो, देयर विल ऑलवेज बी अ नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो उसके बारे में आप सोचते ही रहोगे। आप हमेशा लाइफ को ये समझ के चलो कि लाइफ के अंदर ना स्ट्रगल खत्म होती नहीं है। आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट डेवलप आप करते रहते हो, तो हमेशा याद रखो कि ऑल स्ट्रगल को अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा मजा लेना सीखो। उसके अंदर अगर कुछ आगे बढ़ना है ना अपने अंदर, तो जो स्ट्रगल होती है ना उसमें भी मजा लेना सीखो, बजाय कि उसमें आप डिप्रेशन के अंदर जाओ। फेज है, जैसे मॉग ने कहा, गुजर जाएगा। ठीक है, और जब गुजर जाता है ना, तो आप इवेंचुअली रियलाइज करते हो कि आपके लिए वो बेहतर था। बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो अच्छा था, मैं इतना ज्यादा सोच रहा था उसके बारे में। तो इस तरह सोचो, चाहे आप किसी भी फेज में हो। जी सादिक भाई। हम ये यूट्यूब पे बैठ रहे हैं ना, हम ये तब कर रहे हैं जब अपने करियर में कहीं पहुंच हाँ, गए थे। सही बात है। आप बिना पढ़ाई के अगर ये सोचो कि आई विल जस्ट गिव अप ऑन माय एकेडमिक करियर और सिर्फ मैं बस यही करूंगा, हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। और जिनको एजुकेशन नहीं मिली होती है ना, उनकी सोसाइटी में कोई इज्जत भी नहीं करता। इट्स अ फैक्ट। आई डू एग्री। और याद रखो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, और हम सब बैठे हुए हैं यहाँ, बहुत से लोग हैं। कुछ लोग स्टडीज कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ स्टडीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे मैं पहले भी करता था स्टार्ट, बहुत से लोग पहले भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैंने जो एजुकेशनली जो है ना, जो करना चाहता था टारगेट, वो मैंने कर लिया हुआ पूरा। अब मैं जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ कर रहा हूँ, मुश्किल है, लेकिन गाइज हमेशा याद रखो, यूट्यूबर बड़े बन जाओगे, लेकिन अगर एजुकेशन होगी ना, तो फॉल बैक करने का हमेशा एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, हम्म। इफ यू मतलब अगर आपको किसी पॉइंट पे जाके लगेगा यार नहीं, या फिर किसी पॉइंट पे जाके मेरे से डजंट नहीं हो वर्क रहा। आउट, हाँ नहीं हो रहा, तो आपके पास हमेशा कुछ नया करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं ना होगी। मेरा एक दोस्त था, दोस्त का भाई है, और जी टेक केयर के नाम से उसका, मेरा मतलब बहुत अच्छा दोस्त है, और जी टेक केयर जरियाब उसका नाम है। 3.5 बिलियन उसके, वो पाकिस्तान से है, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तो बहुत अच्छे मेरे उससे ताल्लुकात है। तो उसके भी मैंने हमेशा यही कहा था कि यार जो मर्जी करो, एजुकेशन लाजमी अपनी पूरी करना। बेशक 4 मिलियन 10 मिलियन हो जाए, लेकिन उसने किया ये, तो आप भी ये लाजमी करें, एजुकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दें अपना। रिगार्डिंग दिस टॉपिक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का बटन जो नीचे ही दिख रहा होगा उसको दबा दें, लाइक करें इफ यू लाइक इट, चैनल, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल।